पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक एक्शन देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सुवेंदु अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार, अवैध नेटवर्क और प्रशासनिक गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहे हैं। इसी बीच अब एक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई ने पूरे बंगाल पुलिस महकमे और राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई ने सनसनी फैला दी है। कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और उन्हें फिर अस्पताल से बाहर लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक ईडी लंबे समय से इस मामले की जांच कर रही थी। जांच एजेंसी को कथित तौर पर कई ऐसे वित्तीय लेन देन और संदिग्ध कनेक्शन मिले, जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि ईडी ने अभी तक पूरे मामले की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई ऐसे समय पे हुई है जब पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में अब इस गिरफ्तारी को बेहद अहम माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बंगाल में लंबे समय से पुलिस और सत्ता के कुछ हिस्सों के बीच मिलीभगत के जरिए कई बड़े नेटवर्क काम कर रहे थे। वहीं अब नई सरकार बनने के बाद एजेंसियों की कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। शांतनु सिन्हा बिस्वास को मेडिकल जांच के बाद अस्पताल से बाहर लाया गया, तब वहां मीडिया और सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी दिखाई दी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरों ने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि ईडी अब इस केस से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। कई दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड एजेंसी के कब्जे में बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कितना बड़ा था और इनमें किन किन लोगों की भूमिका रही। सुवेंदु अधिकारी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहली ऐसी हाई प्रोफाइल कार्रवाई मानी जा रही है जिसने सीधे पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी को निशाने पर ला दिया है। यही वजह है कि इस गिरफ्तारी के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है? क्या बंगाल में आने वाले दिनों में और बड़े अधिकारियों या फिर नेताओं पर भी जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा सकता है? और क्या सुवेंदु अधिकारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करेगी? फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। ईडी की जांच जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.